इसके बारे में भी बताते हैं। एक और उदाहरण देखिए, कोका कोला कंपनी हर दिन सॉफ्ट ड्रिंक्स की 200 करोड़ बॉटल्स की बिक्री करता है। अब मान लीजिए अगर कोका कोला ने इस बिजनेस स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए अपनी हर बॉटल से 0.25 लीटर कोल्ड ड्रिंक निकाल ली तो क्या होगा? तो इससे कोका कोला 50 करोड़ लीटर की ड्रिंक बचा लेगी, जिनसे 2 लीटर की 25 करोड़ और 25 करोड़ अतिरिक्त बॉटल्स को वो बाजार में बेच सकती है। और कोका कोला ने ऐसा ही किया। 2014 में इस कंपनी ने अपने 2 लीटर की बोतल का साइज थोड़ा छोटा कर दिया। आपको याद होगा उनकी 2 लीटर की जो बोतल थी बड़ी लोकप्रिय थी, लोग खरीदा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस बोतल को छोटा कर दिया। 2 लीटर से इसकी जो मात्रा है घटाकर 1.75 लीटर कर दी गई। और इस तरह के हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो आपके सामने हम आज रख रहे हैं। इसकी ट्यूब को लोग तब तक इस्तेमाल करते चले जाते हैं जब तक उसमें से वो आखिरी अंश तक नहीं निकाल लेते। यानी टूथपेस्ट की ट्यूब को हम पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं और हर चीज में हम ऐसा ही करते हैं। शैम्पू के साथ भी ऐसा ही करते हैं, तेल के साथ भी ऐसा ही करते हैं, साबुन के साथ भी ऐसा ही करते हैं। और करेंगे क्यों नहीं? क्योंकि हमने पूरे सामान का पैसा दिया है। लोग इसलिए ऐसा करते हैं ताकि ये ट्यूब अगर 20 दिन तक चलने वाली है तो ऐसा करके वो 5 या 6 दिन इसे और चला लेते हैं, जो कि उनकी बचत है। लेकिन क्या टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां आपकी इस आदत के बारे में जानती नहीं? वो जरूर जानती हैं इस आदत के बारे में, और फिर वो इसका जवाब भी खोजती है। तो अब देखिए आपकी इस आदत का जवाब कैसे खोजा। आज से कुछ वर्ष पहले अमेरिका की एक बड़ी टूथपेस्ट कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती थी। कंपनी का लक्ष्य था कि अगले 1 महीने में उसके टूथपेस्ट की बिक्री दुगनी हो जाए। तो इसके लिए इस कंपनी ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। इस कंपनी ने अपने टूथपेस्ट की ट्यूब का जो ऊपर का होल होता है, जहां से आप ट्यूब निकालते हैं, उस होल को बड़ा कर दिया और इस ट्यूब की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया। पहले के बराबर ही है, मात्रा भी उतनी है और पैसा भी उतना ही है। इससे हुआ ये कि ज्यादा बड़ा होल होने से इस ट्यूब में से एक बार में इतना टूथपेस्ट निकलने लगा जितना पुराने होल से 3 बार में निकलता था। यानी पहले एक परिवार में जो ट्यूब 28 दिन तक चलती थी, अब वो 12 से 14 दिन में ही खत्म होने लगी, क्योंकि उन्होंने उसका होल बड़ा कर दिया। अब उसमें पहले से ज्यादा टूथपेस्ट निकलता है। और इस तरह कंपनी के ग्राहक तो नहीं बढ़े, लेकिन बिक्री बढ़ गई और उसकी जो आमदनी है यानी रेवेन्यू वो भी बढ़ा, क्योंकि अब उसकी जो टूथपेस्ट की जो ट्यूब्स हैं वो और कहीं ज्यादा मात्रा में बिकने लगी। कस्टमर कहते हैं, आपने कई बार कहा देखा भी होगा, लोग कहते हैं कस्टमर इज किंग, कस्टमर ही राजा होता है। लोग इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो दुकान होते हैं, वो सब यही कहते हैं कि कस्टमर हमारा भगवान है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कस्टमर का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने कष्ट से मरता रहे और उसे अपने कष्ट का इलाज उसी कंपनी के प्रोडक्ट में नजर आए। यानी आपका कष्ट ही आपको इन कंपनियों का कस्टमर बनाता है। तो आज ये हमने नया शब्द आपके लिए दिया है। आप समझते हैं कि आप कस्टमर हैं, लेकिन कंपनियां समझती हैं कि आप कस्टमर हैं। इसलिए वो किसी न किसी रूप में आपको कष्ट देती रहती हैं और उस कष्ट की दवाई भी आपको उन्हीं से खरीदनी पड़ती है। पहले कष्ट देती हैं और फिर कष्ट के निवारण के लिए आपसे पैसा लेती है और फिर पैसा कमाती है। तो ये कस्टमर की आज हमने एक नई डेफिनेशन आपके सामने रखी है, इसलिए बचकर रहिएगा और ये मत सोचिएगा कि आप कस्टमर हैं। अब से ये सोचिएगा कि आप कष्ट से मर रहे हैं इन कंपनियों की वजह से। हालांकि आपके मन में सवाल होगा कि क्या ऐसा करना गैर कानूनी है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, ये गैर कानूनी नहीं है। इनमें से कोई भी कंपनी कानून नहीं तोड़ रही है, ये पूरी तरह वैध है और ये कंपनियां ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए इसका एक ही समाधान है, वो ये कि आपको जागरूक होना होगा और देखना होगा कि आपको उसी कीमत में उतना सामान मिल रहा है जितना पहले मिलता था।